हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये हरीश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम हरीश है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 5 साल पहले मेरे साथ घटी थी। आज भी जब कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक एक करंट सा दौड़ जाता है। पहले मैं आप सभी को मेरे दोस्त के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब वो भी मेरे साथ में ही था। मेरे दोस्त का नाम राजू है। बचपन से ही हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है। यहाँ तक कि हम दोनों की पहली जॉब भी एक ही कंपनी में थी। फिर बाद में हम दोनों अलग अलग शहर में जॉब करने लगे। शुक्रवार का दिन था। हम दोनों ऑफिस में काम कर रहे थे। शनिवार और रविवार की हमारी छुट्टी थी। मैंने राजू से कहा कि 2 दिन की छुट्टी है, क्यों ना आज रात को मूवी देखने चलते हैं। जिस पर वो मान गया और मैंने सबसे लास्ट का जो शो था रात 11 बजे का, उसकी 2 टिकटें बुक कर दी। शाम 7 बजे ऑफिस का काम ख़त्म करके हम दोनों पहले घर पर गए। वहाँ पर थोड़ा आराम किया और डिनर करके हम दोनों लगभग 10 बजे मेरी गाड़ी से मूवी देखने के लिए चल दिए। पिक्चर रात के 1:30 बजे ख़त्म हुई और हम दोनों गाड़ी में पिक्चर के बारे में ही बात करते हुए घर जा रहे थे। राजू ने कहा कि भाई एक सिगरेट जला लेता हूँ। मैंने उसको गाड़ी में सिगरेट पीने के लिए मना किया और बोला कि भाई तुम गाड़ी में सिगरेट मत पीना। हो सकता है जो सिगरेट की ऐश है तुम गाड़ी में ही गिरा दो, या फिर अगर पापा को स्मेल आ गई ज़रा भी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस पर वो मान गया। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और दोनों सिगरेट पीते हुए बात करने लगे। मैंने गाड़ी को हाईवे के किनारे खड़ी किया और दोनों इंडिकेटर चालू कर दिए। हम दोनों गाड़ी के बोनट के पास खड़े होकर सिगरेट का आनंद ले रहे थे। हाईवे के दूसरी तरफ करीब 100 मीटर अंदर एक चर्च था, जिसके ऊपर बड़ी सी लाइट जल रही थी। उस लाइट की रोशनी आगे की तरफ जमीन पर भी पड़ रही थी। जहां पर वो रोशनी आकर खत्म हो रही थी, वहां पर एक पेड़ था जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी ऊंचाई लगभग 6 या 7 फीट ही रही होगी। बात करते करते राजू की नज़र अचानक उस पेड़ पर पड़ी। उसने मुझसे कहा कि हरीश, वो देख, उस पेड़ की तरफ ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई खड़ा हुआ है। मैंने भी जब उस ओर देखा तो मुझे लगा कि वाकई में कोई खड़ा है और लाल लाल रंग की 2 लाइट दिख रही हैं, जो कभी राइट साइड की ओर झुकती हैं तो कभी लेफ्ट साइड की ओर झुकती हैं। वो जो कोई भी चीज़ थी हमसे दूरी पर थी, इसलिए कुछ भी साफ तरह से दिखाई नहीं दे पा रहा था। मगर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि कोई इंसान है जो कि हमें बड़े ही ध्यान से देख रहा है। और वो जो लाल रंग की लाइट थी वो उसकी आंखें थी जो चमक रही थी। हम दोनों पहले तो थोड़ा सा डर गए। हाईवे पर एक बड़ा सा ट्रक हमारे सामने से गुजरा ही था कि वो एक अजीब सा इंसान जो अभी 100 मीटर अंदर पेड़ के पास खड़ा था कि अचानक हमारे अपोजिट साइड सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर मानो मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। ऐसा लगा कि मानो मेरे दिल की धड़कन अभी रुक जाएगी और मैं खड़े खड़े ही गिर पड़ूंगा। हाईवे की लाइट में मैंने उसको साफ साफ देखा। उसकी हाइट लगभग 7 फुट होगी। सर से पैर तक उसने एक काले रंग का लिबास पहना हुआ था। पता नहीं उसके हाथ और पैर उस लिबास के अंदर थे या फिर शायद थे ही नहीं। उसकी लाल रंग की आंखें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मानो उनमें खून उतर आया हो। हमें देखकर वो पहले धीरे से मुस्कुराया
और अपनी गर्दन को कभी लेफ्ट साइड नीचे की तरफ घुमाता, कभी राइट साइड घुमाता। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मानो कि हम दोनों कुछ सेकंड के लिए जम गए हों। अचानक फिर एक बड़ा सा ट्रक हमारे सामने से गुजरा तो देखा कि वो जो चीज़ जो अभी हमारे सामने थी वो अचानक अब गायब हो चुकी थी। हम दोनों ने ज़रा भी समय बर्बाद ना करते हुए गाड़ी में बैठे और भगाने लगे। अभी गाड़ी चलाते हुए बस 2 ही मिनट हुए थे कि पता नहीं कैसे उसका चेहरा हमारे आगे वाले शीशे पर आया और मुस्कुराने लगा। गाड़ी के अंदर इतनी तेज तेज आवाज़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी की छत पर हाथ या पैर मार रहा है। मैंने गाड़ी के दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक कर दिया और तेज़ चलाने लगा। हम दोनों गाड़ी के अंदर तेज़ तेज़ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और अचानक 10 से 15 सेकंड बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हम सही सलामत घर पर पहुंच गए। राजू उस रात मेरे ही घर पर सोया। उस घटना के बाद से हम दोनों ने कभी लेट नाइट मूवी नहीं देखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरीश जी की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।